नमस्कार मित्रों, हमारे एस स्क्रीन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी है एक गरीब किसान और एक साहूकार की, जो बहुत ही मार्मिक है। तो कैसे किसान की बेटी की सूझबूझ से किसान का कर्जा माफ़ हुआ और उसकी इज्जत भी बच गई, आइए इस कहानी में सुनते हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा देखें और पूरा सुनें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो आइए मित्रों, सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में गरीब किसान रहा करता था। उसकी 16-17 वर्ष की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, काम करने में निपुण थी और स्वभाव की बहुत शालीन और सभ्य वाली थी। पिछले वर्ष अनाज नहीं होने के कारण किसान ने कुछ कर्जा ले रखा था साहूकार से। साहूकार आए दिन उसके घर में पहुंचता और उसे धमकी देता कि मुझे मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। किसान उसे तसल्ली देता कि मैं तुम्हारा पैसा ज़रूर दूंगा, मेरे फसल कट जाने के बाद उसे बेच करके मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। साहूकार चला जाता। एक दिन की बात है, किसान खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। घर में अकेली उसकी बेटी थी। दुष्ट साहूकार, जिसके नियत में खोट था, किसान के घर पहुंचा और घर में अकेली लड़की को देखकर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? लड़की ने बताया, खेत पर काम करने के लिए गए हैं, जब वो आ जाए तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। साहूकार की आंखें चमक गई। घर में अकेली लड़की को देखकर उससे छिड़कानी करने लगा, बदतमीजी करने लगा। लड़की ने उसे मना किया, विनती की, लेकिन साहूकार नहीं माना और बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। इतने में किसान पहुंच जाता है और साहूकार से विनती करता है। साहूकार कहता है, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, मुझसे शादी कर दो। किसान उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वह उम्र में बहुत बड़ा और कुरूप भी था और बदमाश भी था। साहूकार किसान से कहता है, मेरा जितना भी पैसा लिए हो अभी का अभी मुझे वापस करो, और अगर नहीं दे सकते हो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। किसान ने कहा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। साहूकार बहुत जिद करने लगा। तो किसान ने कहा, इसका फैसला गांव के पंच करेंगे। अगले दिन गांव के चौपाल में गांव वाले और पंच उपस्थित होते हैं और किसान और साहूकार की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात कहते हैं, यह विकट समस्या है, इसे हम तुम दोनों की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच ने एक थैला मंगवाया और उसमें वहीं पर कंकड़ पत्थर के ढेर में से काले और सफ़ेद पत्थर थैले में डालने को कहा और उनके सामने 3 विकल्प रखा। पहला, काला पत्थर निकालने से लड़की को शादी करना पड़ेगा और उसके पिताजी का कर्जा माफ़ हो जाएगा। दूसरा, सफ़ेद पत्थर निकालने से कर्ज माफ़ हो जाएगा और शादी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा विकल्प था, लड़की अगर पत्थर निकालने से मना करती है तो उसके पिताजी को जेल जाना पड़ेगा। इधर साहूकार ने अपने धूर्त दिमाग लगाकर सबकी नज़रों से बचाकर काला पत्थर 2 रख देता है थैले में। कोई नहीं देख पाता उसकी ये हरकत को, लेकिन किसान की बेटी देख लेती है। वह सोच में पड़ जाती है, अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। वह किसी को बोल भी नहीं पाती। अचानक उसको एक तरकीब सूझता है। वह थैले के पास जाती है और हाथ डालकर एक पत्थर उठाती है और बिना देखे नीचे पड़ा हुआ पत्थर में हाथ से फिसला देती है और बोलती है, ओह, पत्थर हाथ से छूट गया, मेरी लापरवाही से मुझे माफ़ करना। आप लोग थैला में देख सकते हो, जो पत्थर रखा होगा उससे पता चल ही जाएगा
कि कौन सा पत्थर नीचे गिरा है। साहूकार समझ गया था कि उसकी चाल नाकामयाब हो गया है। लोगों ने थैले से पत्थर निकाले तो उसमें से काला पत्थर रखा हुआ था। तो सभी को समझ में आ गया कि सफ़ेद पत्थर नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब साहूकार का कर्जा माफ़ और शादी भी नहीं करना पड़ेगा। तो पंचों ने फैसला किसान के पक्ष में रखा और किसान का कर्जा माफ़ हो गया और उसकी बेटी की इज्जत बच गई। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मित्रों, आपने कहानी तो सुना लेकिन सब्सक्राइब करना भूल गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हमें सपोर्ट मिलेगा। आगे जब भी वीडियो बनाएंगे आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।